वेलकम टू इनसाइड इकी। आज हम हमारे वन ऑफ द फाउंडर्स अमित कुमार से बात करेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आज इट्स बीन ईयर्स कि इकी फंक्शनिंग कर रहा है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप स्केल कर रहे हैं, अब आप एक लेवल पे आगे कि ओके अभी एक टेक्नोलॉजी ये बनेगा, सो नाउ टू स्केल इट अप, आप क्या क्या चीज़ें आपने उस समय ध्यान में रखी? दिस टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ बेस फॉर समथिंग एल्स टू कम। तो दिस इज जस्ट अ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आप जो उगाना चाहते हो वो उगा लो विद द मॉडिफिकेशंस ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन क्रॉप। आप उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे ना, आप उसके अंदर जो उगाना चाहते हो वो उगाइए। अब नाउ पॉइंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड एट अ चीप लोअर कॉस्ट। तो आप इंडियन वेजिटेबल्स उगानी है, तो वो अभी हम लोग अपन लोग टमाटर कर रहे हैं। टमाटर के बाद चिलीज़, हरी मिर्च बहुत लोग खाते हैं, अपने सब्जियों में यूज़ होती हैं, सलाद बहुत यूज़ होता है, तो वो वाली चीज़ों पे शिफ्ट होंगे। जो भी सब्जियां हैं अपन खा पाते हैं, भिंडी हो गई, मे भी करेला हो गया, लौकी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन करेंगे। आपने जिन सब्जियों का भी नाम लिया, तो आपने यही सब्जियां क्यों फाइनल करी? क्या सोच के आपने लिस्ट डाउन किया कि यार यही सब्जियां आएंगी? व्हाट ऑल थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस? अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो सोच रहा है कि मुझे अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, सो व्हाट ऑल थिंग्स ही शुड कीप इन माइंड व्हाइल डाइवर्सिफाइंग? बिज़नेस की भाषा में तो डिमांड है बेसिकली, सीधी की डिमांड जिस चीज़ की होनी चाहिए। बट तो हमको आज समझ आया कि डिमांड नाम की चीज़ होती है कुछ। अदरवाइज़ तो ये था कि हमको ये पता था कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और हम खाना तो खाना ही है, खाएंगे तो सही। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअली नेसेसिटी है, उस चीज़ की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो हमेशा चलेंगी। तो वो चीज़ करनी चाहिए। अगर एक आई गेस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई चीज़ है, तो अगर रिसेशन आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो शायद वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या फिर थोड़ी डाउन जा सकती हैं। जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो कभी डाउन नहीं जाती हैं। स्टेबल वेजिटेबल्स तो हमेशा इन डिमांड रहने ही रहने वाले। हाँ, तो ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो जो नेसेसिटी है उसमें कुछ काम करेंगे तो एक आपने एक्चुअली वैल्यू क्रिएट की है, वैल्यू एडिशन की है। किसी और फन वाली चीज़ में करेंगे, ऑब्वियसली यू हैव एडेड वैल्यू, बट दैट्स नॉट कंपेरेटिव करेंगे तो शायद इट्स अ डिफरेंट पैरामीटर देयर। तो वही है उसका स्टेबिलिटी का पैरामीटर। तो हम उसी एंगल से, और देसी सब्जियाँ एग्जॉटिक सब्जियाँ भी उगा सकते थे आप। जुकीनी हो गई, और भी स्ट्रॉबेरी हो गई, और भी शायद एग्जॉटिक बेल पेपर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उनकी डिमांड उतनी ही कम है इंडिया में। हाई प्राइस है, अमीर लोग खा लेंगे, अमीर लोग ले भी लेंगे, बट मिडिल क्लास ले नहीं सकता। एंड उसमें भी आप देख लीजिए कि सीज़न के अंदर जब सर्दियाँ आती हैं, प्राइस एकदम ग्लट होता है। एंड और ऑफ सीज़न के अंदर प्राइस बहुत हाई जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन दैट चीज़, इट्स नॉट दैट स्टेबल। और कभी अगर रिसेशन आ गया तो शायद डिमांड और भी कम हो जाएगी। अभी कोविड के अंदर सारा टूरिज्म इंडस्ट्री बंद था, तो इन चीज़ों की डिमांड बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। जबकि नॉर्मल जो देसी सब्जियां हैं उनको बेचने में अपन को इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। नॉर्मल देसी टमाटर बेचने में दिक्कत नहीं आ रही थी, कहीं भी मंडी में हर कोई खाएगा ही खाएगा। तो यही क्राइटेरिया है। तो हम लोग चूज़ इसी एंगल से करते हैं कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। एंड बेसिकली अगेन कंजम्पशन में आलू और प्याज भी है, बट दोज आर नॉट पेरिशेबल आइटम्स। व्हेन वी आर डूइंग सम थिंग्स, वी आर एडिंग वैल्यूज टू, और वैल्यू क्रिएट करें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आलू और प्याज के अंदर आई गेस वेस्टेज होता है इतना, बट पीपल हैव कोल्ड स्टोरेज चेन्स एंड लोग स्टोर कर पाते हैं, 6 महीने तक स्टोर कर पाते हैं, इतना ख़राब नहीं होता है। बाकी पेरिशेबल आइटम्स को इतना स्टोर नहीं कर सकते हो आप। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप टमाटोज़ और कोई भी हरी सब्जियाँ आप इतना शायद स्टोर नहीं कर पाओगे। एक महीना भी स्टोर किसी भी सब्जी को नहीं कर पाओगे आप। भिंडी शायद हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन आप किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी सीजन ऑफ द ईयर के अंदर आपको चाहिए, और कंसिस्टेंट और क्वालिटी सप्लाई चाहिए, तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन।